बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। कहा, ये रघुवर का देश है, वावर का नहीं। हिंदू विरोधियों की ठटरी बंधेगी। दिल्ली की कथा में और क्या बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आइए जानते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिल्ली में कथा चल रही है। कथा में हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बात को दोहराया है। उन्होंने कहा कि कागजों पर नहीं बल्कि लोगों के मन में हिंदू राष्ट्र चाहिए। देश की राजधानी नई दिल्ली में बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिल्ली में सीबीडी ग्राउंड में कथा चल रही है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये कथा 3 दिवसीय है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि दिल्ली के लोग प्यारे हैं, लोग बहुत भावुक हैं। दिल्ली प्रदूषण से जूझ रहा है, कम वाहनों का उपयोग करें। सुनने में मिला है कि बढ़ते वाहनों और फसल जलाने की वजह से धुआं आता है। हम किसी सरकार के बारे में टिप्पणी नहीं करते। सरकार को हम कहेंगे कि कोई ठोस कदम उठाएं अगर हमसे पूछेंगे तो। वहीं राम मंदिर और मथुरा सर्वे पर क्या कहा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। राम मंदिर को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, ये पूरे विश्व के सनातनियों की जीत है। 22 जनवरी को सनातनियों को दिवाली मनानी चाहिए। बाहर के लोग ना आए ताकि कोई दिक्कत ना हो। मथुरा सर्वे पर उन्होंने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। ये दूसरा कदम है। जहाँ नहीं खुदा वहीं खुदेगा। ये रघुवर का देश है, बाबर का नहीं। विरोधियों की ठटरी बंधेगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल कहा था। अगर किसी को हजम ना हो तो उन्हें हाजमोला खा लेनी चाहिए। इस राष्ट्र में राम की चर्चा नहीं होगी तो क्या उन वालों की चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार पीओके की ओर बढ़ रही है। भारतीय नागरिक होने के नाते हम भी वोट डालते हैं। हमारा सरकार से निवेदन है कि पीओके अगले वर्ष तक भारत में विलय हो जानी चाहिए। सरकार समय जरूर ले लेकिन ये काम करे। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि राम मंदिर और पीएम मोदी की अहम भूमिका है। उन्होंने भूमि पूजन में पहुंचकर अच्छा किया। वो राष्ट्रवाद के लिए ऐसा कर ही दें। अब मथुरा भी उधार है और उसे भी चुका दें। हम तो जरूर जाएंगे। मेरा मन करता है कि राम जी का गाना लगाकर अभी डांस कर लो। यहाँ भीड़ नहीं है, भक्तों का सैलाब आता है। हिंदू विरोधियों की ठटरी बंधेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र भारतीयों के दिलों में चाहिए, कागजों में नहीं। जब हिंदू राष्ट्र भारतीयों के दिलों में आ जाएगा तो कभी भी पत्थर नहीं चलेंगे, संतों की हत्या नहीं होगी, कश्मीरी पंडितों का ऐसा हाल नहीं होगा जैसा हुआ था। इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र कागजों में नहीं, लोगों के दिलों में चाहिए। वहीं जाने माने योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी बाबा के समर्थन में एंट्री कर दी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि पाखंडी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर टूट पड़े हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगे हैं। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में स्वामी रामदेव उतर आए हैं। स्वामी रामदेव ने कहा कि कुछ पाखंडी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर टूट पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है, हनुमान जी की कृपा क्या है। जिन्हें बाहर की आंखों से देखना हो वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछें, लेकिन जिन्हें तर्क वितर्क करना है वो राम भद्राचार्य जी के पास आ जाओ, और चमत्कार देखना हो तो उनके शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास चले जाओ। वहीं बागेश्वर धाम से कम नहीं है लखनऊ का ये घर। पंडित जी को बस नाम बताने से दूर हो जाती हैं परेशानियां। ये घर फरियादियों के लिए रविवार को बंद रहता है, जबकि सोमवार से लेकर शनिवार तक रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक लोगों की परेशानियां सुनी जाती हैं। देश भर में इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार की धूम है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में लाखों लोगों की भीड़ लगती है। इसी तरह लखनऊ के एक घर में भी चमत्कार होते हैं। यहाँ फरियादी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने से आते हैं। यह घर लखनऊ में पंडित बुद्धराम के नाम से मशहूर है। यहाँ फीस के नाम पर लोगों से सिर्फ 200 रुपये लिए जाते हैं।
इसके बाद उनका दुख, दर्द, नौकरी से जुड़ी परेशानी, घर में गृह क्लेश समेत कई तरह की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। इस घर की सच्चाई जानने के लिए जब हमारी टीम सादतगंज के बीबीगंज स्थित पंडित बुद्धराम के घर पहुंची, तो देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। अंदर दयाशंकर पांडे बैठे हुए हैं। उन्होंने बताया कि बुद्धराम पंडित उनके दादा थे। उन्होंने इस काम को शुरू किया था। उनके मुताबिक यहाँ किसी भी तरह का जादू टोना नहीं होता है, बल्कि काशी से निकलने वाली एक पत्रिका है जिसमें ग्रह नक्षत्र समेत लोगों के नाम और उनकी राशियां लिखी होती हैं। इस पत्रिका के अनुसार जब कोई यहाँ पर आता है तो उनका नाम पूछा जाता है और पत्रिका से उसकी राशि निकालकर उसे उनकी समस्या का समाधान बताया जाता है। उन्होंने बताया कि लोगों को फायदा होता है, इसीलिए लोग आते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास 70% मुस्लिम आबादी आती है। पड़ोस के रहने वाले मोहम्मद अहमद ने बताया कि लोग बहुत दूर से आते हैं, उन्हें फायदा होता है। पंडित जी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं बताते, दिक्कत को दूर करने के लिए साधारण सा उपाय बता देते हैं। छात्रा मानसी भारती ने भी बताया कि बचपन से पंडित जी को देख रही है। पंडित जी ने उन्हें उनका करियर चुनने में मदद की है और आज वह सफल भी है।